विद्या चौहान कौन से पार्टी के नेता है मुझे मालूम नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं, मुझे मालूम नहीं। विद्या चौहान को हकीकत में मैं पहचानता भी नहीं हूँ। वो कौन है, कहाँ से आई है, कौन सी इलेक्शन लड़ी है, कितनी बार इलेक्शन लड़ी है, उसके कोई जानकारी लिया नहीं। क्यों रखने का नहीं लिया, और हकीकत में उनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। आप नहीं पहचानते? और वो आपके एमएलसी रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको एमएलसी बनाया है वहाँ पे। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर वार्ड में प्रभाग समिति अध्यक्ष पद पर सियासी टकराव। महायुति से अजीत राव राणे की उम्मीदवारी। मुंबई मनपा के पी उत्तर और पी पूर्व वार्ड में प्रभाग समिति अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। हाल ही में मनपा चुनाव के बाद अब वार्ड स्तर पर सत्ता संतुलन की परीक्षा इस अध्यक्ष पद के चुनाव में होने जा रही है। पी पूर्व और पी उत्तर को मिलाकर कुल 18 नगर सेवक हैं और अध्यक्ष पद का चुनाव इस बार खासा दिलचस्प माना जा रहा है। हालांकि पहले स्थिति बराबरी की बताई जा रही थी, लेकिन मौजूदा गणित के अनुसार मुकाबला 8 बनाम 10 का है, जिससे प्रभाग समिति अध्यक्ष के लिए महायुति उम्मीदवार की राह आसान नहीं मानी जा रही है। वार्ड क्रमांक 43 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के एकमात्र निर्वाचित नगर सेवक अजीत राव राणे ने चुनाव जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा कर शिवसेना भाजपा नेतृत्व वाली महायुति को समर्थन दिया था। अब उन्होंने महायुति की ओर से प्रभाग समिति अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस कदम से स्थानीय राजनीति में नया मोड़ देखने को मिला, क्योंकि चुनाव के दौरान जिन दलों के साथ वे मैदान में थे, अब अध्यक्ष पद की दौड़ में वही उनके प्रतिद्वंदी बन गए हैं। मालाड पश्चिम स्थित पी उत्तर वार्ड कार्यालय में नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ कई नगर सेवक और नेता मौजूद रहे। उपस्थित नगर सेवकों में धनश्री वैभव भरटकर, सिद्धार्थ शर्मा, योगिता कोहली, तेजिंदर सिंह तिवाना, योगेश वर्मा और संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा शामिल थे। इसके अलावा शिवसेना विभाग प्रमुख वैभव भरटकर और भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। इस राजनीतिक समीकरण के अनुसार यदि शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गुट की सीटों को जोड़ा जाए तो कुल 8 नगर सेवक होते हैं। वहीं दूसरी ओर शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और मनसे की सीटों को मिलाकर कुल 10 नगर सेवक विपक्षी खेमे में आते हैं। ऐसे में संख्या बल के आधार पर अजीत राव राणे के लिए राह मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि स्थानीय राजनीति में समर्थन का रुख अंतिम समय में बदलना असंभव नहीं माना जाता। किसी भी नगर सेवक के समर्थन से पूरा परिणाम बदल सकता है। जब अजीत राव राणे से पूछा गया कि जिनके खिलाफ वे चुनाव में थे आज उनके साथ कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी का निर्णय है और जनता के काम के लिए सत्ता को समर्थन देना जरूरी था। उनका कहना था कि वार्ड की जनता के हित में बेहतर कार्य हो सके, इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। वहीं शिवसेना विभाग प्रमुख वैभव भरटकर ने कहा कि पार्टी के निर्देश के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है और प्राथमिकता सिर्फ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की है। भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा से जब इस मुद्दे पर हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो वे हमारे सवालों से बच के भागते नजर आए। अब पी उत्तर वार्ड में अध्यक्ष पद को लेकर सीधी टक्कर की स्थिति बन चुकी है। 8 और 10 के मौजूदा समीकरण के बीच होने वाला मतदान यह तय करेगा कि वार्ड स्तर पर किस खेमे का प्रभाव मजबूत होगा। हालांकि अंतिम परिणाम में किसी भी राजनीतिक समर्थन का रुख निर्णायक साबित हो सका है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस नामांकन के दौरान उपस्थित नेताओं ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। आज प्रभाग समिति के अध्यक्ष के लिए आप पर्चा आपको समझ से आपको दाखिल करने आए थे, क्या? मैंने आज प्रभाग समिति अध्यक्ष का आज लास्ट तारीख है, 5:30 बजे टाइमिंग लास्ट है। और प्रभाग समिति अध्यक्ष के लिए मैंने फॉर्म भरा हूँ और मैंने शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी से मैं मदद मांगी हूँ और उनकी वो मदद करेंगे और मैं प्रभाग समिति चेयरमैन का फॉर्म भरूँ। साहब, जिस तरह से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जैसे इराक के वरिष्ठ नेता की हत्या हुई है, जिसमें इजराइल और अमेरिका के नेता का नाम आ रहा है, उस पर क्या कहें? आपका समर्थन है या विरोध? अभी वो जागतिक लेवल का प्रश्न है। हम किसी को समर्थन करना है, किसी को विरोध करना है। देश की जो भूमिका रहेगी वही भूमिका हमारी रहेगी और देश जो भूमिका लेगी वो देश के हित के लिए लेगी, उसमें हमारे अलग भूमिका कुछ नहीं रहेगी। आज हम प्रभाग समिति चेयरमैन का फॉर्म भरने आए हैं और उसके लिए यहाँ पे वैभव भरटकर जी है जिन्होंने मुझे समर्थन किया है। हम सब मिलके प्रभाग समिति चेयरमैन के लिए सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे साथ में हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नगर सेवक
धनश्रीताई भरड़कर, वो भी हमारे साथ में। मगर जिस तरह से साहब आपके जिससे गठबंधन हुआ है, जैसे शिंदे गुट और भाजपा, उस गठबंधन में आज वो उनके देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर प्रधानमंत्री में हत्या होने के बाद भी अभी शोषण की कोई जाहिर नहीं किया है, इस पर क्या कहना है? न मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि जागतिक लेवल के कोई प्रश्न ये करेंगे, अभी उसके जात का कहाँ, देश का बात है ना सर? देश की है कि, लेकिन उसके हमारे वरिष्ठ अपनी भूमिका करेंगे। हम एक ग्राउंड लेवल पे झोपड़पट्टी में काम करने वाले हम नगर सेवक हैं, लेकिन जिसकी भूमिका जो लेवल पे लेना है वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लेंगे, वो भूमिका, और वो उनके समर्थन रहेंगे। देश के हित का जो समर्थन रहेगा, हम देश के साथ में रहेंगे ना। उत्तर पश्चिम जिला और गंडोसी विधानसभा का चाणक्य का नेता बोला जाए, एक महीने में के अंदर जब से आप नगर सेवक हुए, उस नीति से, उस राजनीति से, जिस तरह से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, शिंदे गुट में गए, समर्थन दिए और आपको आज प्रभाग समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किस नजरिए से, इस पर क्या? न मैं फिर एक बार, चाणक्य कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक नगर सेवक चुन के आया हूँ। मैं एक प्रभाग मर्यादित हूँ, और ये चाणक्य फाइने शायद आपने ही लाया, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। और मैं वार्ड में, जो मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना एकनाथ शिंदे जी को उनको समर्थन किया था, ये जग जाहिर है, उसमें कुछ नई बात नहीं। अगर आप यूबीटी से आपने चुनाव लड़े, हाँ, यूबीटी से चुनाव में लड़े, आप ये नहीं मानते कि आप उनके साथ भी विश्वासघात किए? नहीं, विश्वासघात की बात नहीं, अलग अलग पार्टी की भूमिका रहती है। सब जन ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। इलेक्शन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, मैंने भूमिका बजाई, उसमें कोई विश्वासघात की बात नहीं है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एकमेव नगर सेवक मुंबई में चुन के आया है। अब मुझे मेरे प्रभाग में काम करना है, कैसा करना है, क्या करना है, मेरी पार्टी की संगठन मुझे बढ़ाना है, तो मुझे ये अभी तय करना पड़ेगा, डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा ना। वो इस सब से मैं किया हूँ, बाकी कोई ऐसी भूमिका नहीं है। मगर सर, मैंने एक से सवाल किया था कि अजीत गुट में जाएंगे क्या, शिंदे गुट में जाएंगे क्या, चुनाव के पहले, तो फिर आपने क्या कहा था? नहीं, कहा था, आपने कहा था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, गया भी नहीं है ना। मगर शिंदे गुट में आपने समर्थन दिया ना सर? तो समर्थन देना और अंदर प्रवेश करना अलग है ना। जो उनके नगर सेवक यहाँ पे है, शिंदे, उनको समर्थन करना और उनके प्रवेश करना वो अलग है ना। मैं आज भी यही बोल रहा हूँ ना, मैं प्रवेश नहीं किया, मैं समर्थन उनको दिया हूँ। मैं मेरे प्रभाग में, मेरे वार्ड में मुझे काम करना है। अगर वार्ड में मुझे काम करना है तो किसी ना मेरा सत्ता है, ना सरकार है, ना नगर सेवक, ना आमदार, ना खासदार, तो मुझे किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। और अभी मुझे ऐसा पता लगा कि महाराष्ट्र में अगर अपोजिशन किसी को सपोर्ट करना है तो ये राज्य के नेता एकनाथ शिंदे जी है, उनको समर्थन किया मैंने। मगर क्या समर्थन वक्त, जिस समय महापौर का चुनाव था, समर्थन करते वक्त क्या शिंदे साहब से आपने बात किया था क्या कि मुझे प्रभाग समिति का अध्यक्ष बनाओगे तो ही समर्थन? ऐसा कोई उनके सामने मैंने मुद्दा रखा नहीं था। मैंने खाली एक ही बोला कि मुझे प्रभाग समिति में, मुझे प्रभाग में मेरे फंडिंग अच्छा चाहिए, मेरे वार्ड में मुझे काम करना है। और उन्होंने बोला कि प्रॉमिस किया कि आपके वार्ड में फंड कोई कम नहीं होने देगा, ये मेरा प्रॉमिस। प्रभाग समिति के अध्यक्ष की मांग नहीं की? नहीं, कोई ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनका सौदा किया। नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं होता, राजनीतिक में कोई सौदेबाजी नहीं होती। धन्यवाद सर। जिस तरह से दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने बहुत खास क्वेश्चन अजीत राव राणे साहब से किया, उन्होंने भी निर्भीकता से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनाव के दौरान आमने सामने थे, नोक झोंक थी, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे, अब साथ साथ देखो भाई भाई बन के खड़े हैं। क्या कहेंगे साहब, आप समर्थन दे रहे हैं? एक पार्टी डिसीजन है, उन्होंने हमारे पार्टी को मुंबई महानगर पालिका में समर्थन दिया है। तो पार्टी के पास से आदेश है कि आप लोगों को हमें इनके साथ यहाँ पर वोट करना है। मगर सब आप मानते हैं कि नहीं कि जिस तरह से जब एक साथ में आपने विरोध में चुनाव लड़े थे, एक दूसरे को होते, मगर एक साहब ने जब प्रवेश किया अगर अपने, किंतु आज हमें हमारी पार्टी शिवसेना ये पार्टी के नेता के डिसीजन पर चलती है और हमारे पार्टी का डिसीजन है कि इन्हें मदद करना है तो हमें करना है। मगर कहीं ना कहीं तो पार्टी में भी आपके साथ गलत किया था ना। मगर जिस पार्टी के नेता हैं वो उसी की विद्या चौहान थी, आपके वार्ड में विपक्ष का समर्थन करते हुए चुनाव लड़ना और लड़ाना और हराने की कोशिश की गई, तो वही पार्टी का समर्थन कहीं कहीं आपको दर्द है क्या? नहीं, चुनाव देखो, चुनाव होता है, चुनाव कॉरपोरेशन का चुनाव व्यक्ति विशेष चुनाव होता है, उसको हमें अपने दम पे लड़ना रहता है और उसमें विरोध करने वाले अपना काम करेंगे। और इसके बाद का जो चुनाव रहते, विधानसभा हुआ या लोकसभा हुआ, ये पार्टी के चुनाव रहते या
लोगों के विषय का विषय रहता है। और ये व्यक्तिगत तुम्हारी लोगों में क्या पहचान है, लोगों में तुम्हारी क्या पकड़ है, उसके हिसाब से आप चुनाव नहीं जीतते हो मेरे या प्रश्न का हारते आपने हो। जवाब नहीं दिया साहब। अब आपसे वो मुझे जवाब विद्या चौहान आपकी विद्या पार्टी के चौहान नेता कौन थी, से इनके- पार्टी के नेता है मुझे मालूम नहीं ये तो है। राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं मुझे मालूम नहीं, विद्या चौहान को हकीकत में मैं पहचानता भी नहीं हूँ। वो कौन है, कहाँ से आए, कौन सी इलेक्शन लड़ी है, कितनी बार इलेक्शन लड़ी है, उसके कोई जानकारी लिया नहीं। क्यों रखने का नहीं लिया, और हकीकत में उनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। आपने पहचानते और वो आपके एमएलसी रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको एमएलसी बनाया और वहाँ उनके पे नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका कभी मिला नहीं है ना, तो मैं ज़्यादा उनसे मेरा कुछ ऐसा लगाव नहीं है। और उनका नाम सुना हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट उनका पहचान नहीं है मेरा। धन्यवाद साहब। जिस तरह से साहब लोग ने बोलता है, सबसे बड़ी बात है, मैं दस को आपको बता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दो बार एमएलसी बनाया, राष्ट्रवादी पार्टी ने उनको नगर सेविका बनाया था विद्या चौहान को, और उनके उसके बावजूद भी ये बोलते मैं पहचानता ही नहीं। आज ये सबसे बड़ी बात है दर्शकों, ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी प्रभाग समिति के अध्यक्ष का फार्म अजीत रावना ने सामने भरा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने समर्थन दिया है। अब मैं दर्शकों एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे ज्ञान मूर्ति शर्मा से लेकर के और सभी नगर सेवक लोग आए थे, मगर मीडिया को देख करके उनसे सवाल तीखा करना था, जवाब लेना था, मगर वो खसक गए। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। ये पीड़ादायक है। जिला के उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष हैं और नगर सेवक भी, उनकी धर्म पत्नी थी संगीता शर्मा भी आई थी, मगर उनसे भी जवाब लेना था। मगर मैंने उनको कहा था कि मैंने कुछ आपसे कुछ न कुछ बात करना है, कुछ तरह से आप सवाल करना है, मगर ये देखिए दर्शकों, ये न कहीं ये लगता है कि कहीं दाल में काला है या क्या, किस तरह से समर्थन कर रहे हैं। ये तो मैं जानना चाहता था, क्योंकि उत्तर पश्चिम जिला के वो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी टीम वो बना के आए थे, सभी लोग थे, मगर उन्होंने कोई जवाब सवाल नहीं दिया। वो उसके बाद पतली गली से निकल गए। इससे साफ जाहिर होता है दर्शकों, कहीं ना कहीं ऐसा हमारे जैसा लगता है कि कहीं कहीं पेट में दर्द है, दुख रहा है कि हमें चांस नहीं मिला, दूसरे को चांस मिला, जो दूसरे से, जिसे हम एक अपनी भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में बोलते हैं कि प्लेन से आए और उसके बाद अध्यक्ष बना दिया गया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता क्या प्रभाग समिति के अध्यक्ष अजीत राव राणे बनते हैं या नहीं, या कौन बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।